हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्ली रिटायरमेंट के बारे में। आई एम एट द एज ऑफ 35 एंड आई वांट टू बी रिटायर्ड एट द एज ऑफ 45। आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। इसकी एक एक्सेल शीट किस तरीके से प्लानिंग करोगे वो सब मैंने बनाई है, वो वीडियो में मैं आगे दिखाने वाला हूँ। जब हम अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी अप्रोच क्या है। जब हम अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो आप एग्रेसिव अप्रोच ही लेनी पड़ेगी। लाइक मैं 35 इयर्स का हूँ और मैं 45 इयर्स की एज में रिटायर्ड होना चाहता हूँ मान लीजिए, तो मेरे पास 10 साल है अपने रिटायरमेंट के कॉर्पस को एक्यूमुलेट करने के लिए। अगर मैं ये बोलता हूँ कि आई एम 35 और आई वॉन्ट टू बी रिटायर्ड एट 60 तो तकरीबन 25 साल होते। तो 25 साल का काफ़ी समय है। हम अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच को बैलेंस भी रख सकते हैं, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, थोड़ा गोल्ड। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अर्ली रिटायरमेंट की, हम खुद अपनी रिटायरमेंट को एग्रेसिवली ले जाना चाहते हैं और मेरे पास समय भी 10 साल का है, तो मुझे एग्रेसिव अप्रोच लेनी पड़ेगी। एग्रेसिव अप्रोच का मतलब है कि मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरा सारा पैसा इक्विटी में ही रहे। मैं डेट फंड्स में, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख के 5-6% पे अर्ली रिटायरमेंट का जो मेरा स्पेसिफिक गोल है वो अचीव नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए एग्रेसिव अप्रोच आपको लेनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक्सेल शीट बनाई है, तो एक्सेल शीट पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी एक्सेल शीट पे समझते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग को किस तरीके से प्लान करोगे और उसके लिए क्या क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, उसे किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी हम अर्ली रिटायरमेंट की जो शीट है हमारी, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, उसमें सबसे पहला जो टैब है वो है मंथली एक्सपेंसेस एंड सेविंग। देखो ये बहुत ज़रूरी होता है। आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइज फ्रॉम द लास्ट 4 ईयर। अगर आप ऐसा करते हो, आप अपने एक्सपेंसेस के लेजर्स बना लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एक्सपेंसेस जा कहाँ रहा है। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ कम करनी है, अपने डेट्स कम करने हैं, तो यकीन मानिए बहुत काम की है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा मंथली एक्सपेंसेस में फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है, कौन कौन से वेरिएबल एक्सपेंसेस में मैं अपना कट डाउन कर सकता हूँ ताकि मेरी सेविंग्स बढ़ सके, और मेरी नेट सेविंग कितनी है मेरी ग्रॉस टोटल इनकम की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे लाइक ये मंथली एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स का ट्रैकर बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। अर्ली रिटायरमेंट वाला जो कैलकुलेटर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, क्योंकि ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ दैट, तो ये समझना ज़रूरी है। तो मान लीजिए मंथली इनकम मेरी सेल्फ, मैंने जस्ट एक रैंडमली यहाँ पे दिया हुआ है। मान लीजिए मेरी मंथली इनकम है, यहाँ पे एक रैंडमली नंबर डाल रहा हूँ, सिर्फ 30,000 रुपये। इफ़ यू आर अ मैरिड और इफ़ यू आपकी भी वाइफ की भी वर्किंग कर रही है, तो ऑब्वियसली फैमिली इनकम की बात कर रहे हैं हम। तो मान लीजिए मेरी वाइफ भी कुछ 34,000 रुपीज़ करीब कमा रही है। एक जस्ट एग्जांपल दिया, तो टोटल जो घर में इनकम आ रही है वो 64,000 आ रही है। अब मान लीजिए मेरा टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम हमारा दोनों का मिला के जो जा रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको इंडिविजुअली करनी है, इंडिविजुअली भी कर सकते हो। लोन EMI जा रही है मान लीजिए 20,000 रुपये की, तो ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा आपकी इस एक्सेल शीट में। जो जो एक्सपेंसेस है वो आप ऐड कर लेना। अब देखो यहाँ पे उस हिसाब से मेरी कैलकुलेट आ गया कि मेरा टोटल फिक्स एक्सपेंसेस 30,040 का है, जो कि मेरी टोटल इनकम का 47% है। इससे आपको मदद ये भी मिलेगी कि आपके फिक्स एक्सपेंसेस कितने वेरिएबल है। अब उसके बाद आपका दूसरा जो टैब आता है वो आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। इसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी, कार मेंटेनेंस, ब्रॉडबैंड, डिश बिल्स, मिसलेनियस, फ्यूल, आपका गिफ्टिंग, शॉपिंग, मेडिसिन, फोन बिल्स, आपका एंटरटेनमेंट, वाटर बिल्स, वेजीज, ईटिंग आउट, चिल्ड्रंस एक्सपेंसेस। जितना ज़्यादा मुझे समझ में आया मैंने वो ऐड ऑन किया है, जो मैं यूज़ करता हूँ पर्टिकुलरली। आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है। इन केस अगर आपको कभी अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में से ही कम कर सकते हो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस में से कम कर नहीं सकते। अब इसके बाद आपकी टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाती है, उसका कितना परसेंटेज आ जाता है, और आपकी नेट इनकम सेविंग रेट कितनी है, मतलब आपकी कितनी इनकम है उसमें से कितना परसेंटेज सेव कर रहे हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फिगर डाली नहीं है, तो उस हिसाब से 53% सेविंग आ गया। आप उस हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये एक्सेल एक जर्नल का काम करती है, और यकीन मानिए मैं आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइज फ्रॉम द लास्ट 4 ईयर्स। मेरे को काफ़ी फ़ायदा है, और जिनको मैं जानता हूँ वो भी काफ़ी हद तक इससे हेल्प ले रहे हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल है आप लोगों के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे एक्सपेंसेस कैसे, कहाँ जा रहा है मेरा पैसा, ठीक है। काफ़ी सारे एक्सपेंस ट्रैकर आप लोगों ने देखोगे जिनके ऐप्स अवेलेबल हो, जबकि ये सब कुछ एक्सेल पे कर सकते हो आप। तो आपका बचत भी बचेगी और आपको ऐप डाउनलोड करने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब इतना करने के बाद
ये एक बेसिक है, आपको पता है मेरे एक्सपेंसेस कितना है, ग्रोस टोटल एक्सपेंसेस निकाल लिए। अब आते हैं अर्ली रिटायरमेंट कैलकुलेटर पे, यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअल में। अब जैसे आई वॉज गिविंग एन एग्जाम्पल, जैसे कि आई एम एट द एज ऑफ 35 एंड आई वॉन्ट टू बी रिटायर्ड एट 45, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 है। मैं 75 लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप सर्वे रिपोर्ट देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट पे भी, तो तकरीबन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 70 ईयर्स इंडिया में अभी आज की जो करंट के हिसाब से 70 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लेकिन आई एम टेकिंग अ कंजर्वेटिव अप्रोच एंड आई एम कंसिडरिंग 75 ईयर्स एज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज। ठीक है, अभी जो मैंने ग्रोस मंथली एक्सपेंसेस पीछे कैलकुलेट करे हैं ना, मैंने वो यहाँ डालने हैं फिगर। लाइक जैसे मैंने 40,000, आप इसको 35,000 करोगे तो उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन लेट कीप दिस इन 40,000। ठीक है, मेरा साला खर्चा, इसमें मेरे एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, टेलीफोन, स्कूल फीस, रेंटिंग आउट, वहाँ से आप निकाल दोगे, क्योंकि मेरा ग्रोस टोटल एक्सपेंसेस कितना है, तो सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, वो आसान हो जाएगा आपके लिए। वो पूरी फिगर ग्रोस एनुअल एक्सपेंसेस यहाँ पे डाल देना अपना। अब उसके बाद मैं इन्फ्लेशन ऑब्वियसली 6% कंसिडर कर रहा हूँ। जब भी 6% से ऊपर होते हैं, जैसे आज की डेट में 7% के आसपास की इन्फ्लेशन है, तो सरकार अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देती है ताकि 6% वापस आ सके। तो 6% एक एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहता है, तो 6% इन्फ्लेशन कंसिडर कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि मैं 35 ईयर्स का हूँ, 45 ईयर्स में रिटायर्ड होना चाहता हूँ, तो 10 साल का समय है मेरे पास। तो नंबर ऑफ ईयर्स फॉर अर्ली रिटायरमेंट आई हैव 10 ईयर्स। जो भी मुझे कुछ करना है प्लान, वो इस 10 सालों में करना है। जो भी कॉर्पस मुझे जोड़ना है, इन 10 सालों में जोड़ना है। अब मुझे रिटायरमेंट ईयर्स कॉर्पस कितने सालों के लिए चाहिए? 45 ईयर्स में रिटायर्ड हो जाऊंगा टिल द एज ऑफ 75 लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से, तो 30 साल के लिए प्लान करना है, तो 30 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे जो मेरा आज का 40,000 रुपये का मंथली एक्सपेंसेस है, मल्टीप्लाई 12 करते हो तो 4,80,000 रुपये होता है। भाई 10 साल के बाद सेम नहीं रहने वाला, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन है, बढ़ेगा। तो जो आज 4,80,000 रुपये लग रहा है, आज से 10 साल के बाद जब 45 साल के आप हो जाओगे, तब ये आपको खर्चा लगेगा 8,59,607 के आसपास का, अगर हम 6% इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं। अब पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आप जब 45 ईयर्स के हो जाओगे, आपके पास पैसा है, तो उस पैसे को भी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट रखोगे जहाँ से विड्रॉल कर सको। इसके लिए मैंने आपको बताया था लास्ट 2-3 पहले वीडियोस में 4% विड्रॉल रूल, तो इसको देख लेना, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। तो भाई नेट रिटर्न ऑन कॉर्पस 3.77 होगा, मतलब 6% इन्फ्लेशन, 10% अपना मैंने एक कंजर्वेटिव रिटर्न माना है। 10% क्यों मान रहा हूँ, 6%, 7% क्यों नहीं मान रहा हूँ कि यार 45 ईयर्स की एज में मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करूँगा, और मैं हमेशा ही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यार इक्विटी में रहना चाहिए आपका कॉर्पस। 45 ईयर्स की एज में मैं नहीं कहूँगा कि आप उठा के एफडी में डाल दो, अभी हम इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, ठीक है। तो 45 ईयर्स की एज में आपका पैसा इक्विटी में रहना चाहिए, तो 10% यू कैन कंसिडर इट। आई एम टेकिंग ऐसा वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखे होंगी तो मैंने आपको बताया था कि आप कोई सा भी फंड लीजिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 15 साल का मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाया था, तकरीबन 12-13% के करीब का एवरेज आ जाता है। तो फिर भी हम 10% का एक एवरेज कंसिडर कर रहे हैं कि 10% तो हम अचीव कर पाएंगे। तो उस हिसाब से नेट रिटर्न ऑन कॉर्पस, इन्फ्लेशन माइनस रिटर्न्स 3.775, तो भाई आपको 1,52 लाख रुपए का फिगर चाहिए। जब आप 45 साल के हो जाओगे, उस पैसे को यूज़ कर पा रहे हो, तो आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो आराम से सस्टेन कर पाओगे। उसके अलावा पैसिव इनकम कमा रहे हो, कंसल्टेंसी कर रहे हो, दैट इज़ द डिफरेंट इनकम। बट ये खर्चा है जो आपको आपकी फैमिली को लगने वाला है अगर आप 45 साल में अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हो। 45 साल के बाद मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, 45 साल के साथ बाद में घर में बैठना चाहता हूँ, अपनी मर्जी का काम करना चाहता हूँ, ठीक है। अब 1,52 लाख रुपए का अगर फिगर मुझे चाहिए, 10 साल का समय, जैसे 10 साल ही तो पीरियड है हमारे लिए जो इस अमाउंट को कॉर्पस को जमा करना है। 10% रिटर्न कंसिडर कर रहे हैं अभी भी, प्री रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट दोनों 10% कंसिडर कर रहे हैं। तो उस हिसाब से साल का मुझे सेविंग्स करना पड़ेगा, वो तकरीबन 9,58,000 के करीब करना पड़ेगा। और मेरे को मंथली इन्वेस्टमेंट अगर करना है, मंथली SIP करनी है, तो वो बैठती है 79,904, तकरीबन 80,000 के आसपास की। रुको, अब बोलोगे सर इतना पैसा, 80,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करना फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर, हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी के पास इतनी सेविंग्स नहीं होती है कि हर महीने 80,000 रुपये डाल पाएगा। उसका अल्टरनेटिव मैं आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी, आपको नहीं करना है 80,000 रुपये। हालांकि ये 40,000 रुपये की कैलकुलेशन के हिसाब से बताया है, आप अपने हिसाब से इसे कंस्ट्रक्ट करना, लेकिन 80,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है। ये दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल अप्रोच।
आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, आप SIP कर लीजिए, कंसिस्टेंट रहेगी 80,000 रुपये की महीने की SIP 10 साल तक, आप उस तरीके से। लेकिन इसको प्लान आउट करते हैं स्टेप अप के थ्रू। स्टेप अप SIP एक ऑप्शन होता है, हर SIP में मिलता है। जब आप SIP करते हो, आप डायरेक्टली AMC की वेबसाइट पे जाते हो, अपने फ़ोन नंबर के साथ रजिस्टर्ड करते हो और वहाँ पे स्टेप अप SIP रजिस्टर्ड करते हो और फंड हाउसेस को कहते हो कि भैया अभी मेरी इनकम इतनी है, 20,000 रुपये 25,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरी SIP का अमाउंट बढ़ाते रहना। परसेंटेज फिक्स आप ही करते हो। सिंपल ऑब्जेक्टिव ही है स्टेप अप SIP का। तो स्टेप अप SIP में आप हर साल अपनी SIP के अमाउंट को बढ़ा सकते हो, ऑटोमेटिकली बढ़ती है। आपको जस्ट एक नॉर्मल एप्लीकेशन और फॉर्म साइन करके देना पड़ता था, अब तो ऑनलाइन हो जाता है, डायरेक्टली AMC की साइट पे जाके कर सकते हो। जितने भी ऐप्स अवेलेबल है ना, ये ऑप्शन देते ही नहीं है, इतना झंझट कोई पालता नहीं है। लेकिन एक्चुअल में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन स्टेप अप SIP। लेकिन सबको सिर्फ AUM, सबको पैसा चाहिए, ऐप्स को सिर्फ इन्वेस्टमेंट करवाना है, उनको नहीं लेना देना कि फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से प्लान करनी है। वो आपको बता देंगे 80,000 रुपये करो, तो उनके लिए 80,000 रुपये आ रहा है वो बेटर है। उनको क्यों बताना पड़ेगा कि भी 50,000 करो और अपनी SIP को बढ़ाते रहो, उनको नहीं लेना देना। तो ऐप्स, इस तरीके के प्लेटफॉर्म, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ऑप्शन है स्टेप अप वाला किसी भी ऐप में, मैंने नहीं देखा। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताना। तो स्टेप अप SIP में क्या होता है कि भाई आपने जैसे मैंने बताया, उसमें सिर्फ क्या करना है, आपको 35,000 रुपये करो। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 35,000 रुपये महीने की SIP करनी है और आपने ये SIP वही 10 साल चलानी है। ठीक है, ये मैंने स्टेप अप SIP के कैलकुलेटर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, काफ़ी सारी गूगल की वेबसाइट पे डालना मिलेगा आपको। तो 10 साल की SIP करनी है, आप 10% ही रिटर्न एक्सपेक्ट करो। लेकिन सिर्फ ये काम करना है कि हर साल, मतलब 1 साल के बाद हर साल अपनी SIP के अमाउंट को 20% से बढ़ाना है। एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन या आप अपने हिसाब से प्लान करना। कैसे कैसे करना है, 20% बढ़ाना है, मतलब नीचे देखो ये शीट दी हुई है, तो ये डालूंगा मैं आप लोगों को समझने के लिए। लाइक जैसे पहले साल 35,000, दूसरे साल इंक्रीमेंट हुआ, सैलरी बढ़ी 42,000, उसके बाद 49,000, यानी जो आज जो 80,000 रुपये की जरूरत है, 7 साल के बाद आपको 80,000 रुपये मंथली का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी नहीं, अभी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी पॉकेट अलाउ करती है उतना करो, बस अपने SIP के अमाउंट को बढ़ाते रहो। और यहाँ तो हमने ये जस्ट लिया है कि जैसे आप SIP कर रहे हो, आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी, आपका इंक्रीमेंट भी होगा, आपकी साइड पैसिव इनकम भी आएगी, आपको साल का बोनस भी मिलेगा। वो बोनस भी अगर एडिशन करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो वो तो मैंने कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिचुएशन, तो मैंने नहीं डाला। लेकिन आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे कि बोनस मिलता है, वो भी एडिशन करोगे। लाइक जैसे साल का हमें 9,88,000 रुपये के करीब का सेविंग करनी है और मान लीजिए आपका 5-6 लाख रुपए का बोनस मिला, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 5-6 लाख रुपए आपने यहाँ पे डाइवर्ट कर दिए, तो आपकी सेविंग आपको उस साल की SIP कम करोगे तो भी चलेगा। आपका पर्पस है 9 लाख रुपए के करीब का सेविंग करना, तो बोनस का अमाउंट ऐड ऑन कर दिया। उसके बाद कंपाउंडिंग की वजह से, बिकॉज रिटर्न्स थोड़े से आपके बढ़ते रहेंगे, तो उस हिसाब से आपकी SIP का अमाउंट भी कम होता चला जाएगा। मतलब जितना पैसा आप डाल सकते हो, तो उस हिसाब से आप अपनी स्टेप अप SIP कर सकते हो। अगर देखो इस अप्रोच से जाते हो तो वही आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, सिर्फ मतलब बोनस भी नहीं डालते हो, ठीक है, अपनी SIP के अमाउंट को बढ़ाते हो, तो तकरीबन 79 लाख कितना इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ 79,80,000 रुपीज़ के करीब का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है। हाँ 79,80,000, और तकरीबन जो उसकी फंड वैल्यू है 10% कंजर्वेटिव रिटर्न के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू होगी, जो आपके हाथ में होगी आपके एट द एज ऑफ 45। यहाँ पे हम 10% कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम एग्रेसिव अप्रोच ले रहे हैं, तो सेफली यू कैन कंसिडर कि कुछ सालों में 50% भी मिलेंगे, कुछ सालों में 20 भी मिलेंगे, ठीक है, एक एवरेज रहेगा। रिटर्न्स आपके से अच्छे ही रहते हैं ज़्यादातर, अगर एक ऑब्जर्वेशन देखा जाए, लेकिन फिर भी हमारा काम है कंजर्वेटिव अप्रोच लेना, तो उस हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए की वैल्यू आप जोड़ पाओगे। दिस इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच बाय गोइंग थ्रू स्टेप अप SIP, अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट प्लान करना है। तो ये वीडियो में पूरा ये एक्सेल डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में और भी कुछ पुरानी वीडियोस मिलेंगी, आप वो वीडियो भी रेफ़र करना। हमने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं अभी रिसेंटली। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में हम अपना एल्गोरिथम ट्रेडिंग का कोर्स भी रन कर रहे हैं मई में, फर्स्ट वीक ऑफ मई में है, जहाँ पे हम, आप लोग शायद जानते नहीं जानते हो, आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स का भी अपना एक चैनल चलता है, जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिकली हम बातें करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एल्गोरिथम ट्रेडिंग सीखने में, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस कोर्स का,
मई में चल रहा है वो कोर्स हमारा। लाइव 2 दिन का वर्कशॉप है और 2 घंटे का यानी 4 घंटे का। और एल्गोरिथम कोड्स, एल्गोरिथम कैसे लगाने हैं, वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा। इंटरेस्टेड तो नीचे लिंक है। तो खैर आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये एक्सेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नई वीडियो में मिलेंगे कल दोबारा फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।